नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 मार्च 2023 प्रातः 4 बजे ग्रहों के सेनापति मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और मिथुन राशि में मंगल का गोचर 10 मई 2023 तक रहेगा। हालांकि मिथुन राशि मंगल की शत्रु राशि है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से शत्रु राशि में गोचर करते हुए भी मंगल अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तो बात करेंगे कन्या राशि के जातकों पर मंगल के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और कन्या राशि के जातकों पर बुध का ही सर्वाधिक प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज कहा जाता है और बुध के कारण कन्या राशि के जातकों के स्वभाव में अस्थायित्व की स्थिति नहीं होती है, चंचल स्वभाव होता है और यही वजह है कि इनके स्वभाव में अस्थिरता रहती है और जीवन में एक जगह टिककर सेटल नहीं हो पाते हैं। कभी तो मन नौकरी की तरफ भागता है, कभी व्यापार करने की सोचते हैं और लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। हालांकि बुध बुद्धि के कारक हैं और कन्या राशि के जातक दिमागी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तो ये कमाल कर जाते हैं। लेकिन अपने जॉब पर फोकस न करने के कारण वो सफलता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। बुध वाणी के कारक हैं और ऐसे जातक वाणी से संबंधित क्षेत्रों, शिक्षक, वकालत, काउंसलर या फिर कवि, गायक, टीवी आर्टिस्ट, टीवी एंकर के रूप में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। कन्या राशि के जातक अत्यंत वाक्पटु और हाजिर जवाब देने वाले होते हैं। किसी भी काम को सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन स्वभाव में अस्थिरता के कारण सफलता मिलने में देरी होती है। अब यहाँ पर मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। भले ही शत्रु राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मंगल यहाँ पर अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। देखिए, कालपुरुष कुंडली में जो मिथुन राशि है वो तीसरे भाव को प्रदर्शित करती है। पहला भाव मेष राशि, दूसरा भाव वृषभ राशि और तीसरा भाव मिथुन राशि। और तीसरे भाव में मंगल अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं क्योंकि मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं। तो इस तरह से भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर भी मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। इस पूरे सौरमंडल में सूर्य और मंगल 2 ऐसे जातक हैं जिन्हें कि दशम भाव में दिग्बल प्राप्त है। तीसरी बात, इस गोचर काल में मंगल को सूर्य और गुरु का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिन भावों पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी उन्हीं भावों पर सूर्य और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी और इस तरह से उन भावों के सभी अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। और चौथा कारण ये है कि शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शनि 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। जब दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे, एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, शनि और मंगल आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं दशम भाव में मिलने वाले
फलों के बारे में। दिग्बली है मंगल दशम में, और दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। दशम भाव आपके कार्यक्षेत्र को शो करता है। बड़ा से बड़ा काम हो और आप उसे अपने साहस और पराक्रम के बल पर पूरा करेंगे। दशम भाव में गोचर करते हुए मंगल के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ओज होगा और व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग होगा कि आप अपने कार्य को अपने सहयोगियों, अपने पार्टनर्स और अपने अधीनस्थों के सहयोग से पूरा करेंगे। मंगल सेनापति होते हैं, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। मंगल के प्रभाव से आप ग्रुप लीडर के रूप में, टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे और अपनी नेतृत्व के क्षमता पर बड़ा से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे पूरा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने हो और हमें ये लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। मन में नेगेटिव फीलिंग आती है, तो हम कार्य को शुरू ही नहीं कर पाते असफलता के डर से। लेकिन दिग्बली मंगल आपके अंदर इतना साहस भर देंगे कि हम उस कार्य को पूरा कर लेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे मंगल। दशम भाव मिथुन राशि की है। देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब मिथुन राशि यानी बुध की राशि, और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए, चूँकि दशम में मंगल दिग्बली हैं, सप्तम में गुरु हैं जो कि हंस राजयोग बना रहे हैं, और सप्तम भाव व्यापार का होता है। व्यापार में कहा जाता है नो रिस्क नो गेन। मंगल के प्रभाव से आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। हालांकि ऐसा करने से कभी कभी नुकसान भी होगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिलेगी। मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन के कारक होते हैं। वाहन के कारक तो शनि होते हैं, और शनि से त्रिकोण पर है मंगल, तो मंगल के अंदर शनि के गुण भी होंगे। तो मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो इस गोचर काल में आप वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, कृषि भूमि, फार्म हाउस, ये सब भी खरीद सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, लोगों का नेतृत्व करेंगे और लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सब दिग्बली मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। मंगल मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता देंगे। दशम भाव में दिग्बली मंगल के कारण आपको नौकरी में उच्च पद मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नई फैक्ट्री, नया उद्योग शुरू कर सकते हैं। कारपोरेट जगत के लिए भी मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल आपके कुंडली में तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए तीसरे भाव में 8 लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अष्टम में 1 लिखा है, और 1 का मतलब मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी हुई होते हैं मंगल। तो इस तरह से तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर के मंगल कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव मंगल का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में मंगल को कारकत्व प्राप्त है, क्योंकि मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं, और तीसरा भाव भी पराक्रम पुरुषार्थ को शो करता है। इसलिए तीसरे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके अंदर ऊर्जा और उमंग का संचार करेंगे,
और नए जोश और नए उत्साह के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मंगल आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे और कुछ मामलों में आप त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। खास करके कार्य व्यवसाय और नौकरी को लेकर आप कोई अस्पष्ट निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो आपकी कुंडली में कर्म भाव में, दशम भाव में दिग्बली होकर के गोचर कर रहे हैं। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कार्यस्थल पर आप बहुत अधिक एनर्जेटिक और डायनेमिक फील करेंगे। कोई नई नौकरी या नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव परिवर्तन का होता है। नौकरी और व्यापार को लेकर आपके जो भी फैसले होंगे वो भविष्य में आपको लाभ देने वाले होंगे। तीसरा भाव टूर एंड ट्रैवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो चूँकि छठे भाव के स्वामी मंगल शनि हैं, जो मंगल से त्रिकोण पर हैं, शनि एक्टिवेट होंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, तो आपको नौकरी का भी योग बनेगा। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों के बारे में। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त हैं: चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल की चौथी दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर। जैसा मैंने आपको बताया कि जिन भावों पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी उन्हीं पर सूर्य और गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। देखिए 21/4 तक गुरु सप्तम में रहेंगे और गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि और सूर्य की भी सप्तम दृष्टि आपके कुंडली में लग्न भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से 3 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव को प्रभावित करेंगे। अब लग्न भाव क्या है? लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी वर्किंग स्टाइल। तो मंगल भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और एनर्जी लेवल में तो वृद्धि करेंगे ही। कार्य क्षेत्र में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की अदम्य लालसा भी जागृत होगी आपके अंदर। चूँकि बुध की राशि में है और बुध है बुद्धि के कारक, तो इस समय आप ये समझ पाएंगे कि आपकी असफलता के पीछे अभी तक क्या कारण थे। मंगल इंजीनियरिंग के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, तो आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़कर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, अब आप वो सब कुछ कर पाएंगे, वो सब कुछ कह भी पाएंगे। लेकिन आपको अति उत्साह से बचना होगा, और चूँकि लग्न भाव पर आपकी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो ऐसे में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, उग्रता से बचना होगा। मंगल की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। मंगल की अष्टम दृष्टि, और 21 अप्रैल को गुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो जाएगा। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का, प्रॉपर्टी का, वाहन का होता है, मन की शांति का होता है। यहाँ पर आप मंगल के दृष्टि पड़ने से प्रॉपर्टी, वाहन ये सब तो क्रय करेंगे ही करेंगे,
साथ ही साथ गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेगी और इससे आपके मन में शांति बनी रहेगी। दूसरी बात, चतुर्थ भाव में मंगल गुरु का गोचर हो या गुरु की दृष्टि पड़े, ऐसी स्थिति में आप पर किसी भी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उस जातक पर किसी दूसरे ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, और 6ठे भाव में शनि का गोचर है। शनि इस समय फुल्ली एक्टिवेटेड रहेंगे क्योंकि मंगल से त्रिकोण पर हैं। 6ठा भाव नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि नौकरी के कारक होते हैं, सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं शनि। और पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी विशेष योग बनेगा। खास करके अगर मेडिकल फील्ड या नर्सिंग का क्षेत्र है या पैरा मेडिकल सेक्टर है या पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, इन क्षेत्रों में जाने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के मंगल का ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और मंगल का उपाय जरूर करें, ताकि मंगल के शुभ फलों में और अधिक वृद्धि हो सके और अधिक आपको लाभ मिल सके। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें।
अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।